आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेके है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी का अभिप्राय गुणवत्ता से है और क्वांटिटी का अभिप्राय संख्या से है, अधिकता से है, मात्रा से है। या सरल शब्दों में यूं कहो कि क्वालिटी का यानी कि गुणवत्ता का अभिप्राय सत्व गुण से है, परमात्मा से जुड़ने से है। और क्वांटिटी का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से है, जहाँ लोभ और संग्रह वृत्ति से है। और गुणवत्ता का अभिप्राय देखिए, एक सात्विक स्थिति से, लाभ की स्थितियों से। कुल मिलाकर ये देखिए, गुणवत्ता का अभिप्राय एक गुणकारी लाभदायक स्थितियों से है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि सत्वगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक कहो, लाभदायक कहो, गुणवत्ता से जोड़ो परमात्मा। देखिए, परमात्मा तो दिव्य गुणों के महासागर है और उस महासागर से, उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक स्थिति बनानी है। जैसे आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है। अन्यथा आप और हम तो मुख्य परीक्षा में बैठने के एक अधिकारी ही नहीं होते। देखिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में बात की गहराई को आप समझिए। हम तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का अभिप्राय 3 गुणों का जो 2 गुण बंधनदायक है, तमोगुण और रजोगुण। उस तमोगुण और रजोगुण को ही आज हमने देखिए एक क्वांटिटी से जोड़ा है। क्योंकि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। 24/7 विषय भोगों की असत्य ही ये क्वांटिटी की ओर को में धकेल रही है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने गंभीरता पूर्वक समझते हुए इनके अर्थ और भावार्थ समझने हैं। शब्द तो दोनों ही मिलते जुलते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई विशेष अंतर आरंभिक स्तर पर पढ़ने में कोई विशेष नहीं आता, लेकिन दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हमने देखी इन स्थितियों को एक भावार्थ रूप में, यानी कि आपकी हमारी गुणवत्ता बढ़े, आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि बिना सात्विक स्थिति मजबूत किए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना संभव ही नहीं। जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास किए बिना आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के आप अधिकारी नहीं हैं। देखिए, शब्दों की एक भावात्मक स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से इन कड़ियों को ज्ञानपूर्वक जोड़ोगे, यदि शब्दों की स्थितियों पर ही आप अटक जाओगे, तो फिर आप इन आज की वीडियो से कुछ सरल संदेश, ज्ञानात्मक संदेश आप अपने जीवन में उतार नहीं सकते। हम तो देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ शब्दों का सहारा लेते हुए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। उनके रजोगुण की निंदा के लिए शब्दों में तो नहीं कहा गया, लेकिन उसकी उपेक्षा के लिए कहा गया। और सत्वगुण के लिए तो बार-बार कहा गया, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। इसका अभिप्राय उससे जुड़ो। भाई, मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा तो नहीं करता। प्रशंसा किसकी करता है? रजोगुण की। आज आप और हम देखिए राजसी मनुष्यों से ही उठना बैठना पसंद करते हैं। सात्विक मनुष्यों से तो मनुष्य दूर भागता है। देखिए, आज यूट्यूब पे भी नाच गाने की, खेल तमाशों की इन स्थितियों से हजारों नहीं लाखों करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। और जहाँ ज्ञानात्मक स्थितियों का कुछ बोध होता है, वहां देखिए सैकड़ों मनुष्य भी ढूंढने मुश्किल हो जाते। देखिए, मेरी
इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि आप केवल हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से जुड़ो, क्योंकि हमने जुड़ना किससे है? परमपिता परमेश्वर से। हमने सब्सक्राइब परमात्मा को करना है। इन चैनलों का तो एक आधार है, जैसे सात्विक स्थिति, सात्विक गुण प्रकृति का मुक्तिदायक गुण है, लाभदायक स्थिति है। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करना अनिवार्य है। और युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को हल्के में लेता है, क्योंकि युवावस्था में तो देखिए रजोगुण छलांगे लगाता है। हमारा माता के गर्भ में जो 9 माह की जो स्थिति है, वो तो एक तामसी स्थिति है। का तो हमारा शरीर भी देखिए तकनीकी रूप से तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इस शरीर के पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, कारण रूपी स्थितियां हैं, वो तो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इनको सूक्ष्म भूत तन्मात्रा भी कहा गया। देखिए तकनीकी रूप से प्रकृति के प्रवाह को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझेंगे, तो फिर आप शब्दों पर नहीं अटक कर उनके अर्थ और भावार्थ समझने के साथ साथ कि परमात्मा से फिर सहज ही एक रचनात्मक, एक ज्ञानात्मक, लेकिन परमात्मा का यानी कि आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजाती है संबंध है। आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों को भोगने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई रुझान नहीं है। ये रुझान तो आपके हमारे स्थूल शरीर का है। आपका मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तकनीकी रूप से तो जड़ है, माया के हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तभी तो शास्त्रों में देखिए एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सत्य शब्द प्रकृति के लिए, प्रकृति के 3 गुणों के लिए आता है। ये जड़ है, जड़। ये जो हम साधारण परिस्थितियों में कह देते हैं ना संसारी भाषा में कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है, वो तो एक संसारी भाषा है। प्रकृति के 3 गुण तकनीकी रूप से जड़ हैं। जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया लाई जाती है। इस प्रकृति की माया को कहो, 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनमें देखिए 3 गुणों में जो एक क्रियाशीलता दिखाई देती है, वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति के द्वारा वो एक गुण दिखाई देते हैं क्रियाशील होते हुए। और 3 गुणों का स्वभाव है। उन्हीं स्वभाव में ही तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यहाँ ज्ञान का अभिप्राय प्रकृति के स्वभाव को समझना है। आपका हमारे जो स्थूल शरीर है, देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तब तक बने रहते हैं जब तक ये जन्म मरण का जो सिलसिला है, 84 लाख प्रकार की जोनियों का कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। और कर्माशय का संबंध देखिए स्थूल शरीर से प्रत्यक्ष रूप से बना रहता है। मनुष्य से नीचे की जोनियां एक दंडमयी जोनियां हैं। इन जोनियों में तभी जाना पड़ता है प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था के अनुसार, जब कर्माशय में, संचित कर्मों में, कारण शरीर में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। पुण्य कर्मों की न्यूनता का अभिप्राय आपके भरी जो एक कार्य शरीर की गुणवत्ता है, वो बिगड़ जाती है। वो बिगड़ती तभी है जब मनुष्य एक क्वांटिटी पे, संख्या पे, विषय भोगों की आसक्ति से, अर्थ की, धन की, पदार्थों की संग्रह वृत्ति में ही संलग्न रहता है। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार क्यों कहते हैं कि आपने हमने खाने 100 रुपए हैं। ये मात्र उदाहरण के लिए बात समझने की है। आप 100 रुपए कमाने खाने हैं और धर्मानुसार यदि आप 500 रुपए, 1000 रुपए कमा चुके हो, तो आपके हमारे शेष 400, 900 रुपए तो यहीं बेकार जाने। और मनुष्य अज्ञानतावश
संसार को देखा-देखी, संसारी पदार्थों का संग्रह करता है और संग्रह करने से पूर्व आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक लोभ वृत्ति जगने लगती है। ये लोभ वृत्ति 24/7 विषय भोगों की आसक्ति, यानी कि विषय भोगों को भोगने की जो एक प्रवृत्ति है, ये आपको में संग्रह वृत्ति में दिखती है और संग्रह वृत्ति में मनुष्य कब कितना कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि लाभ के लिए कार्य करने में तो सात्विक बुद्धि बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है। लेकिन जब रजोगुणी स्थितियाँ नाचने लगती हैं, भोग वृत्तियाँ आपके हमारे मन बुद्धि में राज करने लगती हैं, ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में क्वालिटी से नीचे गिराती है। यानी आपकी हमारी जो एक गुणवत्ता है, वो तो सत्संग करने से होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से होती है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से होती है। और यदि आप अपने जीवन में गुणवत्ता के आधार पर अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर परमात्मा से आपका हमारा संबंध ठीक वैसे नहीं बन पाता है जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट में जब परीक्षा में मनुष्य फेल हो जाता है तो वो आईएएस अधिकारी की परीक्षा में बैठने का अधिकारी, यानी कि वो मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं पाता। देखिए सत्संग करने के साथ ही आपके हमारी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से जुड़ने की एक पात्रता बनती है। राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, किस लिए? कि उनको संसारी विषय भोगों की आसक्ति, देखिए कहते हैं ना स्वर्गों का सुख किस लिए दिखाया जाता है? कि आप परोपकार के कार्य करो और दुखों का भय, नरकों की स्थितियाँ क्यों एक भययुक्त दिखाई जाती है? ताकि मनुष्य पाप कर्मों से बचे। अब शब्दों की स्थितियों के अर्थ और भावार्थ जब तक आप नहीं समझते तो फिर कभी-कभी आप और हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के भीतर मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर पर आपका हमारा चिंतन पहुँच नहीं पाता। जब मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर की स्थितियाँ ही सात्विक नहीं बन पाती तो कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। शुभ संस्कार ही वो पहले का जो अज्ञानता की स्थितियाँ हैं, बुरे संस्कार हैं, उनको कमज़ोर कर नहीं पाते, अज्ञानता मिट नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की आत्मा की जो एक सम्मुखता है, वो बन नहीं पाती। देखिए, स्थितियाँ समझ में आ जाएँ तो बहुत ही सरल है, अन्यथा मनुष्य ऊपरी स्तर पर सत्संग में स्थितियों में देखिए, हालाँकि बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई शास्त्रों में निंदा नहीं है। क्योंकि आरंभिक स्तर पे तो देखिए सबका ही सत्संग बेमन से होता है। जैसे बच्चे रोते-धोते ही स्कूल जाते हैं, फिर धीरे-धीरे बड़ी कक्षाओं में आते-आते रोना-धोना बंद हो जाता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। ठीक है, राजसी मनुष्यों को जब निरंतर सत्संग होता रहता है, भले ही आरंभिक स्तर पर बेमन से होता है। फिर कर्मकांड जो लोभ से भय से होते थे, वो ज्ञानपूर्वक होने लगे। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, ज्ञान टिकने लगता है, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो फिर मनुष्य लोभ या संग्रह वृत्ति में गिरता नहीं है, संख्या बल पर नाचता नहीं है, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ये है, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप पुरुषार्थ करो। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हो। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो फिर वो दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी सहज ही करने लगता है। कानून का उल्लंघन करने लगता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता हुआ हिचकता नहीं। ये स्थितियां तो तभी बनती है जब मनुष्य संख्या के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, यानी कि लोभ संग्रह वृत्ति में ही गिरता हुआ संसारी पदार्थों को ही इकट्ठा करने में अपने जीवन बिता देता है। इसके फलस्वरूप उसकी जो एक क्वालिटी है, कार्यशील की स्थितियाँ हैं, उनमें बिगाड़ आ जाता है। वहाँ पर हम देखिए अधिक से अधिक
गुणवत्ता की चीजें पदार्थ खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का चिंता रहती है। लेकिन अपने कारण शरीर की, अपनी आत्मा की यदि आप चिंता नहीं करते, क्योंकि कारण शरीर सकारात्मक रूप से जब उसमें शुभ संस्कार होंगे तभी तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होगी। मूल स्वरूप में स्थित होने पे ही उसका परमात्मा से एक संबंध, सजातीय संबंध बनता है। देखिए, स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से इन कड़ियों को जोड़ोगे तो ये आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का जो एक भेद है, कल तो देखिए राजनीतिक दलों में भी कुछ ना कुछ ऐसी ही स्थितियां आप और हम अच्छी तरह जल्दी समझ जाते हैं कि बहुमत जिसका भी होता है, सरकार तो उसी की ही चलती है। यानी कि संख्या बल पर वो बहुमत की स्थितियां होने थे, वो आज आपके हमारे जीवन में ये धन की स्थितियां जो संख्या के बल पर नाचती हैं, तो आप संसार में भी नाचने लगते हो। जैसे सरकार के स्तर पर देखिए संख्या का एक बहुमत होता है तो उसकी चलती है। ठीक भौतिक जगत में भी जिनके पास धन अधिक होता है, उनकी चलती है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर देखिए जी अर्थ और काम की स्थितियां चलती नहीं है। परमात्मा के मार्ग पर सत्वगुण की चलती है। धर्म ही आपको हमें देर सवेर मोक्ष, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम का जोड़ा है, धर्म का मोक्ष का एक संबंध है। जैसे गुणवत्ता का परमात्मा से जुड़ने का एक मार्ग है कि इन सभी स्थितियों का अर्थ आपको हमें समझना है। अपने जीवन की गुणवत्ता बनाइए, सत्वगुण का संग करते रहिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरुओं का सत्संग कहो, प्रवचन कहो, अध्ययन पूर्वक सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। और सत्वगुण की जो शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, उस स्थिति विशेष में आप जगिए। उस स्थिति विशेष में कमाया गया लाभ आपके मेरे जीवन की जो एक बैलेंस शीट है, उसमें एक विशेष लाभ यानी कि शुद्ध कमाई अर्जित करता है। शुभ संस्कार बनाने लगता है। शुभ संस्कार फिर आपको दिन में राशि स्थितियों में कानून का उल्लंघन करने में रोकता है। कानून का उल्लंघन करने से जब आप रुकते हो, तो शास्त्र सम्मत कर्म भी सहज ही स्थिति में होते हैं। जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, तो कब कितने वो पाप कर्म भी सहज ही शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी की स्थितियों में करने लगता है। उसको बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, जीवन में अनुशासित दिनचर्या में जीते हुए, अपने एक क्वालिटी को, अपनी जीवन की गुणवत्ता को उन्हें विशेष स्तर पर बढ़ाना है, यानी कि सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी है, कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि कि परमात्मा से सुमुखता बने। कार्यशरीर जितना शुद्ध होगा, उतने स्तर पर आत्मा की अज्ञानता समाप्त होगी, आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगती। देखिए, आत्मा का ज्ञान नित्य है, तभी तो कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं। इसका मतलब आत्मा का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, अब जैसे मेरे पीछे देखिए ट्यूबलाइट जल रही है। इस ट्यूबलाइट के ऊपर यदि मैं काला रंग का कागज या पर्दा लगा दूँ तो अंधकारा हो जाएगा। पीला-नीला कागज लगाऊँगा तो रंगीन स्थिति है। रंगीन स्थितियों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। काला कपड़ा, काला कागज तामसी स्थिति है। भीतर से तो देखिए ट्यूब जल रही है, प्रकाश आ रहा है। यानी कि आत्मा की स्थिति तो मूल स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप बनी रहती है। केवल अज्ञानता की स्थितियाँ, तमोगुण, रजोगुण जो कि एक क्वांटिटी की स्थितियाँ हैं। भोगों में आपकी हमारी अधिक रुचि के कारण 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण, धन का अधिक संग्रह होने के कारण, सुख सुविधा के साधनों की
एक जोड़ने की एक प्रवृत्ति, ये सब क्वांटिटी की चीज़ें, यानी कि तमोगुण, रजोगुण, ये आपको में बाँधती है, परमात्मा से दूर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप कानून का भी उल्लंघन होता है, पाप कर्म भी कब कितने होने लगते हैं मनुष्य को इन सभी सूक्ष्म स्थितियों का ज्ञान के अभाव में बोध नहीं होता। ये मिले हुए जीवन की गुणवत्ता को सुधारिए, सत्वगुण का संग करिए, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए। ये सभी स्थितियाँ के जीवन में निखार लाती हैं। यानी कि इक्वालिटी को हो, गुणवत्ता को हो, वो मजबूत स्थिति में उजागर होने लगती है, परमात्मा से संबंध बनने लगता है, तो मनुष्य जीवन पाकर कारण शरीर में शुद्ध कमाई होने का अभिप्राय आत्म स्वरूप की स्थिति बनने लगती है। आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, वो उजागर होने लगता है। आनंदमय स्थितियाँ, आनंदमय झलकें सहज ही मिलने लगती हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की इस मुक्ता होते ही फिर आपका हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। जबकि संसार में पदार्थों को आप जितना इकट्ठा करते हो, जितनी क्वांटिटी बढ़ाते हो, जितना भोग वृत्तियाँ अपने ये 24/7 बनाते हो, ये आपको में अचेत करती है। चेत का अभिप्राय परमात्मा से विमुख करती है। संसार के सम्मुख रहते हुए आपका हमारा स्थूल शरीर एक निरंतर एक मृत्यु की ओर जाने के कारण ये कमज़ोर होता ही जाता है, एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कारण शरीर में जैसे-जैसे क्रमशः संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने जीवन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है। यानी कि क्वालिटी सुधारनी है, क्वांटिटी के ऊपर, विषय भोगों के ऊपर, रजोगुण, तमोगुण की स्थितियों पर एक अंकुश लगाना। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। क्योंकि आज की स्थितियाँ कुछ विशेष स्तर पर कुछ घुली-मिली, कुछ भावार्थ रूपी थी, दार्शनिक स्तर पर थी। हो सकता है पहली बार समझने में कुछ कठिनाई आ सकती है, तो वीडियो को आप 1 बार नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। फिर भी बात अगर समझ नहीं आए, तो आपके प्रश्नों का और यदि मेरी कही गई बातों का कोई बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ-साथ आपके सुझावों का, शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।